सावधान सावधान सावधान। बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में उठे रीमाल चक्रवात बवंडर की। बवंडर ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रीमाल बंगाल के तट पर 120 किलोमीटर की गति से टकराया और इससे मची तबाही में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल से बांग्लादेश तक इसने भयंकर तबाही मचाई है। बंगाल में कई जगह पेड़ उखड़ गए, जबरदस्त बारिश हुई। कोलकाता शहर तो पूरी तरह से पानी में डूब गया और आज ये शांत होकर आगे बढ़ गया। लेकिन अब बिहार के कई जगहों पर तेज बारिश और तूफान का अलर्ट है। लगातार पीछे आप तस्वीरें मेरे देख रहे हैं। इसमें नागालैंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ असम में रेड अलर्ट है। बंगाल में तूफान को देखते हुए 1 लाख सुरक्षित स्थानों पर 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि ये जो तूफानों के नाम होते हैं ना, रीमाल, ये नाम कैसे पड़ा ये बताएं। इससे पहले इसका एक वायरल वीडियो आप देखिए। बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि यह रीमाल तूफान का वीडियो है। समंदर के बीच कई किलोमीटर तक फैला और सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक फैला ये बवंडर तेजी से बंगाल और बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। ये वो तस्वीरें आपके सामने। शुरुआत में इसकी रफ्तार धीमी थी, जो धीरे धीरे बढ़ती हुई 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। लेकिन आखिर रीमाल मतलब क्या है? रीमाल अरबी शब्द होता है जो तूफान का नाम है, जिसका मतलब होता है रेत। ओमान ने इस चक्रवर्ती तूफान का नाम रीमाल दिया है। ओमान भारत समेत उन एजेंसी का सदस्य है जो तूफानों का नाम रखती है। इसे दरअसल पीटीसी कहते हैं, यानी कि पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसमें 169 मेंबर देश हैं और ये अपने क्षेत्र में आने वाले तूफान का नाम रखते हैं। साल 2004 से ही तूफानों के नामकरण की शुरुआत हुई। अब नया नाम क्या रखा जाए, कैसे रखा जाए, इसके लिए भी बड़े और कड़े पैरामीटर्स हैं। जैसे तूफान का नाम छोटा होना चाहिए, अधिकतम 8 शब्दों का, जिससे पढ़ने और बोलने में आसानी हो, जैसे ये है। और यही कहानी के तहत ये नाम रखा गया है। 135 किलोमीटर की रफ्तार से आए बवंडर ने बंगाल से बांग्लादेश तक तबाही मचा दी। समंदर में उठे इस तूफान की पहली डरावनी तस्वीर जिसने भी देखी, उससे अंदाजा हो गया था कि रीमाल अपने साथ कितनी बर्बादी लाने वाला है। तैयारी पूरी थी, लेकिन जब कुदरत हमला करती है तो उससे बचना मुश्किल होता है। ठीक ऐसा ही हुआ जब रीमाल पूरी ताकत के साथ बंगाल के तटों से टकराया। सावधान सावधान सावधान। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने कई घरों की छत को उड़ा दिया। एक झटके में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, दीवारें ढह गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कोलकाता में पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तूफान के साथ आई बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। इन इलाकों में पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था और 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। चक्रवाती तूफान रीमाल के बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पहुंचने के बाद कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों को बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। रीमाल के तट से टकराने पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी और सैकड़ों गांवों में पानी भर गया। One death has taken place in Kolkata due to wall collapse, and there have been uprooting of trees due to rains and heavy winds, and that the restoration work is under progress. NDRF teams are deployed. 14 teams are deployed in major affected areas. बंगाल के दीघा में भी डरावनी लहरें दिखाई थी। जैसे ही चक्रवात रीमाल आया, बारिश की मोटी चादर से समुद्र तट धुंधला हो गया। पानी का तेज बहाव मछली पकड़ने वाली नौकाओं को अंदर तक बहा ले गया। निचले इलाकों में मिट्टी और फूस के घरों को तबाह कर दिया और खेतों में पानी भर गए।
हावड़ा में तो तूफान का खौफ ऐसा था कि वहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहियों को चेन से बांध दिया गया था। रेलवे अधिकारियों को आशंका थी कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान कोच को भी डिरेल कर सकता है। रीमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन जिलों में रीमाल का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल और बांग्लादेश में कहर बरपाने के बाद तूफान का रुख असम की तरफ है और वहां हाई अलर्ट पर है। उधर राजकोट में गेमिंग जोन में लगी